गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? चारवाक। चारवाक में क्या पढ़ रहे थे? ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, तो लड़कियां खड़े हो जाएं। चलिए, आप बताइए चारवाक शब्द आया कहाँ से होगा? ईट। च्विंग बोल दो, चबाना। चर यानी कि चबाना। अब चूंकि ये जो फिलॉसफी है ये खाओ पियो मौज करो वाला फिलॉसफी है, इसीलिए हो सकता है चर्व से क्या बना हो? चारवाक बना हो। ठीक है, बैठिए। और क्या हो सकता है चारवाक के पीछे नाम? तो सुंदर वाणी। तो इस फिलॉसफी में अच्छी अच्छी बातें कही गई है, इसीलिए हो सकता है चारुधन वाक से क्या बना हो? चारवाक बना हो। ठीक है, बैठ जाइए। और हाँ, और हो सकता है। अच्छा बताओ बताओ। हाँ, चारवाक नाम का कोई सिद्ध पुरुष साधु महात्मा कोई होगा जिन्होंने इस फिलॉसफी को दिया होगा। ठीक है, बैठ जाओ। और कुछ? अच्छा, चारवाक फिलॉसफी हो सकता है चारवाक ने दिया हो, लेकिन कहीं कहीं पर इसे किसी और ऋषि के नाम से भी जोड़ के देखा जाता है, बृहस्पति। ठीक है, बैठ जाओ। अब चूंकि इसको बृहस्पति ने लिखा है, इसीलिए इसका एक और नाम क्या है? बारहस्पत्य फिलॉसफी, बारहस्पत्य। ठीक है, बैठ जाओ। अभी जो बृहस्पति है वो तो देवताओं को गुरु है, तो वो ऐसे वाली फिलॉसफी क्यों देगा? वो खाओ पियो मौज करो वाली फिलॉसफी क्यों देगा? क्योंकि वो तो देवताओं के गुरु हैं। देवताओं के गुरु तो हमेशा पॉजिटिव चीजें के लिए ही फिलॉसफी देना चाहिए उसे। सर मैं बताऊं क्या? लेट देम ट्राई। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला मैं? ठीक है, बैठ जाओ। क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। आपका फर्स्ट डे? बैठ जाओ। सेकंड डे आए थे मतलब का बताना पड़ेगा। फोर्सफुली नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आता है ठीक है, नहीं आता है फिर भी ठीक है, सुन लेंगे। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, सेम क्वेश्चन। इसका दो एक रीजन है, दो बिलीव कि एक ये जो बृहस्पति है वो बृहस्पति नहीं है जिसको भगवान साई माना है। देवताओं के गुरु बृहस्पति वो वाले नहीं है। ठीक। ये है कि अगर वो देवताओं के गुरु हैं तो वो इसलिए लिखे हैं ताकि वो अगर बुरे लोगों के पास वो पहुंचे और फिर वो लोग। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ जी आर्यन, बता रहे थे आप। मैं उनकी बातों से देखिए, बृहस्पति ने इस फिलॉसफी को दिया था, इसीलिए उसके पीछे का दो मत है। पहला मत ये है, अब चूंकि ये देवताओं के गुरु हैं तो वो इस प्रकार की फिलॉसफी नहीं दे सकते, इसीलिए कई लोगों का मानना है कि ये जो बृहस्पति है वो देवताओं के गुरु वाले बृहस्पति नहीं है, कोई नॉर्मल से सेज है। ठीक है, साधु संत है। और दूसरा ये है कि कई लोगों का मानना है कि नहीं, ये देवताओं के गुरु बृहस्पति ही है। इन्होंने ये फिलॉसफी इसलिए दिया था ताकि इसको फॉलो करके राक्षस या दैत्य लोग जो हैं आपस में ही तहस नहस हो जाएं, मर जाएं। ठीक है, इसीलिए इसको दिया गया था। ओके, लड़के लोग खड़े हो जाओ। वैशाख नंदन लोग, क्या बात है, लिंगानुपात बहुत ज्यादा है आज तो। सेक्स रेशियो जानते हो ना किसे कहते हैं? सर लड़कों की कमी है सर हमारे देश नहीं, लड़कियों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। यहाँ लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी।
इसके अलावा हमने एपिस्टेमोलॉजी पढ़ा, उसमें हम चारवाक के अनुसार हम क्या क्या देखते हैं, क्या पढ़ना था उसमें? उसमें चारवाक के अनुसार हम ये देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, परसेप्शन जो है वो उसने उसी को बस सत्य माना है और उसने इन्फेरेंस को और टेस्टिमनी को नकारा है। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। क्या होता है परसेप्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण? जो भी हम देख रहे हैं अपने आंखों से देख रहे हैं। ये तो गड़बड़ हो गया। यानी जो भी है पांचों जो हाँ, इंद्रियां हैं, अच्छा देखो, अब ना कभी भी हम जवाब देंगे तो किसी का रेफरेंस लिया करो। जैसे मैंने बताया था, इन सब का डेफिनेशंस हम कहाँ से ले रहे हैं? न्याय फिलोसॉफी से ले रहे हैं, ठीक है। तो न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग, न्याय फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, ऐसे करके हम रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। परसेप्शंस यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रति धन अक्ष, प्रति यानी कि बिफोर, सामने, अक्ष यानी कि आंख, तो आंखों के सामने, लेकिन यहाँ आंखों के सामने नहीं है। यहाँ पर जो हमें ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, वो पूरे पांचों इंद्रियों से मिलने वाला नॉलेज है, ठीक है। और छठवां इंद्रिय भी हम काउंट कर सकते हैं, और छठवीं इंद्रिय क्या है? माइंड, मन। पांच इंद्रिय तो है ही, और छठवीं इंद्रिय जो है वो क्या है? मन है, ठीक है। इसीलिए चारवाक जो है, चारवाक ने जो परसेप्शन दिया था उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आउटर परसेप्शन, एक है आउटर परसेप्शन, दूसरा है माइंड परसेप्शन। बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण और एक होता है मानस प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। आइए, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को भी, परसेप्शंस को भी चारवाक के अकॉर्डिंग इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आउटर परसेप्शन यानी कि बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण, और दूसरा है माइंड परसेप्शन यानी कि मानस प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। यानी कि ये आउटर परसेप्शन जो है ये पूरे हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन यानी पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला ज्ञान है, और ये वाला जो है ये हमारे माइंड यानी कि मन के द्वारा मिलने वाला ज्ञान है, ठीक है। तो पूरे 6 इंद्रियों को इसमें काउंट किया जा सकता है, ठीक है। हर्षल बैठ जाइए। तो प्रतिधन अक्ष, अक्ष यानी कि आंख तो होता है, लेकिन ये पूरे इंद्रियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ था। दूसरा जो प्रमाण होता है वो होता है इन्फेरेंस, ठीक है। इन्फेरेंस यानी कि बता दो फिर चले जाना, ठीक है। हाँ जी, इन्फेरेंस। ठीक है, तो क्या चारवाक इसको एक्सेप्ट किया है क्या? नहीं, चारवाक इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। बैठ जाइए। चलिए, कल नहीं आए थे? ऑनलाइन क्लास चले गया था रिकॉर्डेड? निकालो क्या? बैठ जाओ। ऐसा मत किया करो, अगर क्लासेस मिस अगर हो जा रही है तो समझ जाना कि आप दूसरों से एक क्लास पीछे हो गए, ठीक है। तो ऐसा ना करो। चलिए, तीसरा है शब्द प्रमाण। कौन बताएगा शब्द प्रमाण के बारे में? टेस्टिमनी। लिखा हुआ या सुना हुआ? हाँ जी, टेस्टिमनी, शब्द प्रमाण। बताइए सर, लिखा हुआ या कोई इनलाइटेड पर्सन अगर कुछ बोल रहा है उसको भी शब्द प्रमाण में गिना जाएगा? दोनों। इसके लिए एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था, आप्त, ठीक है। आप्त, आप्त किसे कहते हैं? जो सत्य को प्राप्त हो जाए, दोज हु अटेन ट्रुथ, जो सत्य को प्राप्त हो जाए उसे हम आप्त कहते हैं। अब ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये लिखा हुआ हो सकता है या तो मौखिक रूप से हो सकता है। और लिखा हुआ है तो हो सकता है हमारे जितने भी वेद पुराण वगैरह हैं उनको हम लोग आप्त वचन कह सकते हैं, ठीक है, आप्त सेंटेंसेस। और अगर कोई बोल रहा है, मौखिक रूप से बता रहा है, यानी कि डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो सत्य को प्राप्त कर चुका होगा, जिसको एनलाइटनमेंट मिल चुका होगा, जैसे कि गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध। तो दो प्रकार के आप्त होते हैं, एक होगा आपका आप्त पुरुष, आप्त ह्यूमन, आप्त पुरुष, और दूसरा क्या होगा?
आप्त वर्ड्स, तो ये आप्त शब्द को याद कर लेना। आप्त मतलब क्या होता है? दोज हु अटेन ट्रुथ, जिसके पास सत्य का ज्ञान हो चुका हो। क्या चारवाक इसको मानता है? क्या नहीं मानता। चारवाक इसको कतई नहीं मानता। चारवाक जो है वेदों को, पुराणों को बिल्कुल नहीं मानता। वो चारवाक जो है किसी ऐसे इंसान को भी नहीं मानता कि जिसको सत्य की प्राप्ति हो चुकी है। कैसे हम भरोसा करें कि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है? कैसे भरोसा करें? इसलिए चारवाक जो है पूरे टेस्टिमनी को ही, शब्द प्रमाण को ही नहीं मानता। क्लियर है? ठीक है। अब अगली बारी आती है चारवाक का। हम देखते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा। ठीक है। चारवाक का हम अब तत्व मीमांसा देखते हैं। तत्व मीमांसे में मैंने सबसे पहले आपको शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि पूरे यूनिवर्स में मैटर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। आत्मा के बारे में बात करेंगे, ईश्वर के बारे में बात करेंगे कि ईश्वर अगर है तो वो किस तत्व से, किस एलिमेंट से वो बना है, या अगर सोल, आत्मा, स्पिरिट है तो वो किस एलिमेंट से बना है। ठीक है। या ये जो पूरा आपको संसार, यूनिवर्स दिख रहा है, ये जो जगत दिख रहा है, ये किस मैटर से, किस एलिमेंट से बना है। ठीक है। तो मेटाफिजिक्स में इन्हीं चीजों की चर्चा होती है। तो फिलहाल चारवाक जो है वो जगत के बारे में, यूनिवर्स के बारे में क्या चर्चा किया उसको देखेंगे। दूसरा, चारवाक जो है स्पिरिट या फिर सोल यानी कि आत्म तत्व के बारे में क्या चर्चा किया उसको देखेंगे। और तीसरा, चारवाक जो है ईश्वर तत्व यानी कि गॉड एलिमेंट के बारे में क्या चर्चा किया है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा केवल और केवल तत्वों के बारे में ही चर्चा करता है। ठीक है। हम इसके बारे में देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम चालू करते हैं जगत के बारे में, इस पूरे यूनिवर्स के बारे में। अब चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जगत में हम पहले से पढ़े हुए हैं कि पूरा जो संसार है ये 5 महाभूतों से बना है। कितने महाभूतों से? 5 महाभूतों से। ये 5 महाभूत कौन कौन से हैं? 5 महाभूत से बना पूरा संसार। आपका शरीर भी पूछे 5 ही महाभूत से बना है। ठीक है। अग्नि, फायर, दूसरा जल, वाटर लिख दिए, वायु, एयर लिख दिए, अर्थ और स्काई नहीं, स्पेस। ठीक है। आकाश। दर्शन में आकाश मतलब क्या होता है? स्पेस, खाली जगह जहां पर बाकी चीजें एग्जिस्ट करती है। जैसे बेंच खाली था, आप आके बैठ गए, या आप अपने बैग को रख दिए वहां पर, या डेस्क देख रहे हो ऊपर में आपने कॉपी किताब रखा हुआ है, खाली जगह दिखा, वहां कुछ ना कुछ हमने रख दिया, उसी को स्पेस कहते हैं, खाली जगह। ठीक है। अब हम शुरुआती दौर में सारे वेदों में, हर जगहों में यही कहा गया है कि पूरा संसार जो है ये 5 महाभूतों से बना है। ठीक है। 5 माइनर एलिमेंट से ये मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब वो 5 माइनर एलिमेंट क्या है? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ठीक है। अर्थ के बदले ईथर शब्द भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब ये 5 चीजों से मिलकर बना है। लेकिन चारवाक भाई साहब का कहना है कि अग्नि, ठीक है, आग वगैरह हमें दिखता है, आग का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण हमने कल देखा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण? नहीं, जो हम अपनी पूरी इंद्रियों से महसूस कर सके, देख सके, उससे हम नॉलेज गेन कर सके। ठीक है। इसको परसेप्शन कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। आप मुझे बताना, क्या फायर का परसेप्शन होता है? आग का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है? होता है। क्या पानी का परसेप्शन मिलेगा हमें? डेफिनेटली मिलता है। क्या हमें हवा का परसेप्शन मिलता है? ठीक है। दिखता नहीं है लेकिन स्किन तो महसूस करता है।
यहाँ आके खड़े हो जाऊं, मस्त मेरा बाल वगैरह हिलेगा, बहुत सी चीजें दिखेंगी, यानी कहीं ना कोई सेंसरी ऑर्गन उसको फील तो कर रहा है। क्या पृथ्वी अर्थ को हम देख पाते हैं, उसका परसेप्शन होता है? क्या स्पेस का परसेप्शन होता है? खाली जगह को देख पाओगे? खाली जगह को सूंघ पाओगे? खाली जगह को सुन पाओगे? अरे खाली जगह, वैक्यूम, वहां तो साउंड भी नहीं चलता। खाली जगह को ऐसे छू पाओगे, टच कर पाओगे, महसूस कर पाओगे? नहीं। हमें स्पेस का, खाली जगह का परसेप्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए चार्वाक का कहना है कि पूरा जो जगत है, यूनिवर्स है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ये पंच महाभूत से नहीं बना है, ये केवल और केवल 4 महाभूतों से बना है, 4 माइनर एलिमेंट से बना है। वो चार्वाक स्पेस को बिल्कुल भी नहीं मानता। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चार्वाक जो है वो स्पेस को बिल्कुल भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों का परसेप्शन होता है, इसका परसेप्शन नहीं होता। खाली जगह को कोई मुझे देख के बता दे कि वो खाली जगह है, हम देख ही नहीं सकते खाली जगह को, न छू सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, ना हम ऑर्डर ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जगत के लिए चार्वाक ने केवल और केवल 4 महाभूतों को ही एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब दूसरी बारी आती है स्पिरिट की। चार्वाक ने आत्मा के बारे में क्या कहा होगा? ठीक है, चलिए इसी परसेप्शन से ही बात करते हैं, इसी परसेप्शन से ही बात करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से बात करते हैं। इन चारों का परसेप्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलता है। तो क्या आत्मा जिस चीज से बना है उसका क्या प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? क्या आत्मा का परसेप्शन होता है? क्या क्या आत्मा को देख सकते हैं? क्या आत्मा को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? मन भी एक प्रकार की इंद्री है जो पूरे 5 सेंसरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, मन अपने आप काम नहीं करता। मन में अगर कहीं पर आपका आत्मा वाली चीजें अगर महसूस हो रही है तो कहीं ना कहीं इन 5 इंद्रियों से आपने कुछ महसूस किया होगा। कैसे? रात को अंधेरे में अगर आपको अकेले यहीं सोने में बोल दूं, कहीं से आवाज आए तो आपने कुछ सुना, आपको लगा कि कुछ होगा, कहीं ना कहीं से आवाज आ रहा है, कोई भूत प्रेत होगा, आत्मा वगैरह हो सकता है, तो आपने सुना, इसलिए आपके माइंड ने उस चीज को कन्वर्ट किया कि आत्मा हो सकती है। लेकिन आपने आत्मा को कभी नहीं सुना, आत्मा को सुन भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि गीता में क्या लिखा हुआ है? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुता। इसको मैं हर बार रिपीट करूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली याद हो जाए। ठीक है, गीता के एक और श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, कुछ कुछ श्लोक याद कर लो, मस्त एकदम लिखने के लिए आसान हो जाता है। ओके, तो आत्मा को नहीं काट सकते हैं, उसको देख भी नहीं सकते। आत्मा तो निराकार होता है, उसका कोई फिक्स आकार बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, समझ में आ रहा है? इसीलिए आत्मा का परसेप्शन नहीं होता, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, आपने गांव में या किसी को सुना होगा मैंने आत्मा देखा, कैसी दिखती है आत्मा? सिर्फ पूछना कैसी दिखती? वो बताएगा कि इंसान जैसे कोई चमकीला रहा होगा, ऐसे करके कुछ देखने, या एक लाइट को ऐसे उड़ता हुआ मैंने देखा, तो वही आत्मा है। समथिंग अपना अपना कुछ कुछ बताते रहते हैं। अरे दिख ही नहीं सकती आत्मा। और दूसरी बात, आत्मा भटक नहीं सकती। आत्मा को क्या चाहिए? शरीर चाहिए। ऐसे आत्मा भटकते भी नहीं दिखेगी। आत्मा केवल एक शरीर में गया, उसके बाद डायरेक्ट किसी दूसरे शरीर में जाके फिर से वापस आता है, ऐसे गुजरते हुए कभी नहीं दिखेगा। समझ में? लेकिन वैसे भी आत्म तत्व यानी कि जो स्पिरिट बना हुआ है उसको हम अपने पूरे 6 इंद्रियों से नहीं देख सकते, ना सुन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, उसका परसेप्शन होता ही नहीं है। तो आत्मा का परसेप्शन बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए चार्वाक भाई साहब आत्मा को बिल्कुल भी नहीं मानते, आत्मा को बिल्कुल भी नहीं मानते। तो फिर एक क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि हम अपने आप को जो मैं कहते हैं, आए, ये कौन है? ये मरा हुआ इंसान, डेड बॉडी मैं तो नहीं बोलता। बोलता है क्या?
नहीं बोलता। तो फिर जो हम जिंदा हैं, ये अपने आप को मैं करके जो बोलते हैं, मैं का स्वरूप फॉर्म ऑफ आई, ये क्या है फिर? मैं जिंदा हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, ये जो मैं है वो क्या है फिर बताओ? चारवाक से पूछा गया, अगर आप आत्मा को नहीं मानते तो ये फिर मैं क्या है, आय क्या है? तो चारवाक कहता है कि जो मैं जो है ना, ये अलग से कोई आत्मा नहीं है, या आत्मा के कारण शरीर मैं नहीं बोलता। तो ये क्या है? चारवाक भाई साहब का कहना है ये मैं जो है ना, मैं, ये शरीर ही है। इस शरीर के कारण ही मुंह से क्या निकलता है? मैं निकलता है, आय निकलता है। ये आई है कि आय है? आय है। अगर मैं इसे अल्फाबेट में अगर पढ़ूं तब उसे आई पढ़ूंगा, लेकिन अगर इसे मैं सेंटेंस में इस्तेमाल करूं तो इसे आय पढ़ते हैं। ठीक है। और छत्तीसगढ़ी में इसको आय, कुछ सुनाई नहीं दिया? आय। तो चारवाक का कहना है कि ये जो मैं है, आय है, ये क्या है? ये इसी शरीर का ही एक एट्रीब्यूट है, शरीर का ही एक गुण है, अलग से कोई आत्मा नहीं है। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको कि तत्व मीमांसा में दो प्रकार के तत्व होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक होता है जड़, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल मैटर, ठीक है, या फिजिकल मटेरियल। और दूसरा क्या होता है? चेतन, कॉन्शियस मैटर या कॉन्शियस मटेरियल। दो चीजें होती है। तो चारवाक जो है इसको, चेतन को बिल्कुल भी नहीं मानता। ये जो जड़ है, फिजिकल मैटर है, उसी से पूरा जगत बना है। ये फायर, वाटर, ये जो जितना भी आप देख रहे हो, ये सब के सब क्या है? जड़ है। ठीक है। इसमें किसी के पास भी कोई कॉन्शियस नहीं होता। हम चेतन में दो चीजें पढ़ते हैं, एक है कॉन्शियस मैटर और दूसरा है सुपर कॉन्शियस मैटर। कॉन्शियस मैटर को हम आत्मा कहते हैं, स्पिरिट, और सुपर कॉन्शियस को अपन भगवान, ईश्वर के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है। तो ये तो कॉन्शियस को मानता ही नहीं है, यानी कि वो तो आत्म तत्व को बिल्कुल भी नहीं मानेगा। ठीक है। चारवाक केवल किसको मानेगा? जड़ तत्व को मानता है। इसीलिए चारवाक की जो फिलॉसफी है उसे हम लोग मटेरियलिज्म के नाम से जानते हैं, जड़वाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जड़वाद के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो केवल एक ही मैटर को बिलीव करता है, जड़वाद कहते हैं इसे। इसके अलावा कोई कॉन्शियस चीजें बिल्कुल भी नहीं होती। तो अगर कॉन्शियस चीजें नहीं होती तो फिर यहां क्वेश्चन अराइज होता है, तो मैं क्या है? अगर कॉन्शियस चीजें होती ही नहीं है, केवल और केवल फिजिकल मैटर ही होता है, तो ये जो मैं कहते हैं, स्पिरिट, आत्मा, ये जो मैं है वो क्या है? तो चारवाक का कहना है ये मैं कोई अलग से आत्मा वगैरह नहीं है। तो क्या है मैं? मैं जो है इसी शरीर के कारण ही ये मैं उत्पन्न हुआ है। ये जो हमारा बॉडी है इसी से ही मैं बना है। हमारा बॉडी जड़ है कि चेतन है? जड़ है। हमारा बॉडी जो है ये एक मटेरियल से बना है, ना कि कॉन्शियस मैटर से। ठीक है। तो हमारा बॉडी क्या है? जड़ है। तो फिर एक क्वेश्चन आना चाहिए, जड़ चीज से कॉन्शियस कैसे आ गया? पत्थर भी तो जड़ है। क्या पत्थर सोच सकता है? क्या समझ सकते हैं? क्या जड़ तो है वो भी, मटेरियल तो है वो भी। तो किसी भी मटेरियल में, फिजिकल मटेरियल में कॉन्शियसनेस कैसे आ सकता है? वैसे हमारा शरीर भी क्या है? एक प्रकार का फिजिकल मटेरियल है। क्या नाखून सोच समझ सकता है? क्या हमारे स्किन, हमारे नाक, हमारी आंखें या मेरा किडनी, लीवर, कुछ भी सोच समझ सकता है? उसके पास कॉन्शियस चीजें हैं? नहीं है। इसीलिए हमारा पूरा का पूरा शरीर क्या है? जड़ है, मटेरियल से बना हुआ है। तो मटेरियल से अचानक से कॉन्शियसनेस कहां से आ जाएगा? ये क्वेश्चन है। पत्थर भी जड़ है, क्या उसके पास आता है? क्या सोचने समझने की शक्ति है? क्या नहीं है। तो हमारे शरीर में फिर ये मैं आया कहां से? मैं यानी कि जो कॉन्शियस चीजें हैं ये आया कहां से? तब चारवाक कहता है कि ये जो चार महाभूत है ना, ये जो चार महाभूत है, यही चार महाभूत आपस में मिलकर
चार महाभूत आपस में मिलकर कॉन्शियसनेस का फॉर्मेशन करते हैं, चेतना का आविष्कार करते हैं, चेतना बनाने का काम करते हैं, ये चार महाभूत। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि चार महाभूत आपस में मिलेंगे कैसे, और मिलने के बाद ये कॉन्शियसनेस आएगा कहां से? तो चारवाक का कहना है कि ये चारों महाभूत जो है ना, ये नेचर में, इसका नेचर ही है, स्वभाव ही है कि आपस में मिल जाना और मिलकर क्या बनाना? कॉन्शियसनेस। ये चारों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कॉन्शियसनेस बनाते हैं, और इनका नेचर ही है आपस में मिलना, इनका स्वभाव ही है। ये चार महाभूत का स्वभाव ही है कि आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद कॉन्शियसनेस यानी कि मैं का निर्माण करते हैं, मैं का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसीलिए चारवाक फिलॉसफी को अपन एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? नेचुरलिज्म, स्वभाववाद। ठीक है, चारवाक की जो फिलॉसफी है वो मटेरियलिज्म तो है ही, लेकिन इसको हम लोग नेचुरलिज्म, स्वभाववाद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन चार महाभूतों का स्वभाव ही है कि आपस में वो मिल जाते हैं, और मिलने के बाद कॉन्शियस चीजों का वो फॉर्मेशन करते हैं। अब चारवाक ना इसमें एक कहानी बताता है, एग्जाम्पल बताता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है, जड़ चीज से चेतना कैसे आती है। तो चारवाक जो है एक श्लोक बोलता है, केवल श्लोक सुन लो बस। जड़ भूत विकारेषु चैतन्यम यतु दृश्यते तांबुल पुंग चूर्णानाम योगात्राग इवोत्थितम। यह संस्कृत का एक श्लोक चारवाक के ग्रंथ में मिलता है हमें। अब इसका मतलब यह होता है कि पान आपने देखा होगा, पान की पत्ती देखी हो ना, उसमें हम कत्था डालेंगे, उसमें हम चूना मिलाएंगे, उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे? कुछ चीजें और उसमें काजू बोलता हूं, कतरी वगैरह हम उसमें मिक्स करते हैं, और पूरा मिक्स करने के बाद जैसे आप खाओगे तो उसमें एक नया एट्रीब्यूट, एक नया गुण आता है, वो है लाल रंग का। मुझे देख के बताओ, क्या आपका पान का पत्ती लाल रंग का है क्या? नहीं, हरे रंग का। कत्था क्या वो लाल रंग का है क्या? चूना, कत्था लाल रंग का होता है, कत्था तो कत्थे रंग का होता है। सर वो लाल ही तो है, उसी से तो लाल ही है एकदम। वो लाल है ही नहीं। चूना क्या लाल रंग का होता है? नहीं होता। सुपारी क्या लाल रंग का होता है? नहीं होता। किसी के पास लाल रंग नहीं है, लेकिन सब आपस में जब मिल जाते हैं तो एक नया चीज निकल के आता है, वो है क्या? रेड कलर, लाल रंग। उसी तरीके से ये चारों चीज जब आपस में मिलते हैं तो एक नया एट्रीब्यूट, एक नया गुण निकल के आता है, वो है क्या? कॉन्शियसनेस। और ये आपस में मिलना इनका खुद का स्वभाव ही है, नेचर ही है कि वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे पानी और आपको बियर दोनों को मिलाओगे मिलेगा, लेकिन पानी और तेल को मिलाओगे मिलेगा क्या? नहीं, उनका स्वभाव नहीं है मिलना। लेकिन बाकी चीजों के ऐसे मिक्स करोगे आसानी से वो मिल जाते, उसका नेचर ही वैसा है, मिलना सॉल्यूबल है अंग्रेजी में अगर देखा जाए। क्या है, आप लोग बियर में थोड़ा अच्छे से समझते हो ना, बाकी चीजों के एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सर के ऊपर से जाते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हो, हर चीज नॉलेज है आपके पास, और टेस्ट का भी नॉलेज होगा ही। किनके पास टेस्ट का नॉलेज है? अच्छा, एक बात है, ये बियर, वाइन, वोडका, रम, विस्की, शैंपेन, ये सब एक ही अलग अलग है? सर अल्कोहल का परसेंटेज अलग अलग रहता है। अल्कोहल का परसेंटेज अलग अलग रहता है, और अलग अलग चीजों से अल्कोहल बनता है। अलग अलग चीजों से। रम जो है शुगर केन से बन गया, कोई अंगूर से बनता है, तो कोई चावल से ही बनता है, तो कोई किसी और चीज से बनता है। ठीक है, बस नॉलेज बस है ना। ठीक है, तो जिस प्रकार हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बीटल नट वाला जो एग्जाम्पल है, वहां से हम देख सकते हैं कि पान की जो पत्तियां हैं
पान की पत्ती हो गई, कत्था हो गया, चूना हो गया, सुपारी हो गया, इन सब के पास किसी के पास भी रेड कलर नहीं होता। लेकिन जब इनको आपस में मिक्स किया जाए तो एक नया चीज बनता है, वो है रेड कलर, लाल रंग। ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जब हम अंगूर को खाते हैं तो अंगूर को जब खाते हैं तो हमको बिल्कुल भी नशा नहीं आता, लेकिन अंगूर को सड़ाने के बाद देखना उसके पास एक नया एट्रीब्यूट आता है, वो है नशा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रम कहते हैं, दारू। चावल, चावल जब हम खाते हैं तो चावल में उतना नशा नहीं रहता जितना कि चावल को एक खास प्रोसीजर से गुजराने के बाद उसको जब सड़ा गला के फर्मेंट करके उससे भी हम एक प्रकार का अल्कोहलिक चीज बनाते हैं। क्या? हांडिया। ठीक है, तो क्या चावल में वो मौजूद था क्या? नहीं, एक खास प्रक्रिया के बाद उसके पास इस प्रकार के एट्रीब्यूट, इस प्रकार के गुण आए। समझ में आ रहा है? वैसे ही अंगूर के पास भी एक प्रोसीजर से गुजरने के बाद ही उसके पास इस प्रकार का नशीले पदार्थ वाला उसके पास एट्रीब्यूट आया, गुण आया। तो वैसे ही ये चार महाभूत का अपना खुद का स्वभाव ही है कि आपस में वो मिल जाना और मिलने के बाद एक नया चीज दिखाना, वो है कॉन्शियसनेस। और ये जो मैं है, कॉन्शियस चीजें हैं, ये शरीर से अलग कोई स्पिरिट नहीं है, वो उस शरीर का ही गुण है, इस शरीर का ही एट्रीब्यूट है। समझ में आया? तो चार्वाक जो है आत्मा को बिल्कुल भी नहीं मानता। प्रमाणों के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने प्रकार के प्रमाण हैं? बहुत सारे हैं। चार्वाक केवल 3 के बारे में चर्चा किया। ठीक है, हमारे पास प्रमाण बहुत सारे हैं, चार्वाक केवल 3 के बारे में ही चर्चा किया है। परसेप्शंस, क्या आत्मा का परसेप्शन होता है क्या? नहीं होता। आत्मा को हम देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास प्रूफ है, प्रमाण है, वो क्या है? इन्फेरेंस, यानी कि अनुमान। तो चार्वाक अनुमान को मानता ही नहीं है, क्योंकि अनुमान जो है हमेशा सही हो ऐसा है क्या? नहीं है। तो अगर अनुमान लगा रहे हो कि हो सकता है कि अंदर आत्मा है, तो भाई हो सकता वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, हम एकदम टू द पॉइंट डायरेक्ट बात करेंगे। तीसरा शब्द प्रमाण, टेस्टिमनी। चार्वाक तो पूरा खत्म कर दिया टेस्टिमनी को। मैं किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता जिसके पास नॉलेज हो, या किसी ग्रंथों में, किसी लिटरेचर में मैं ऐसा भरोसा नहीं कर सकता। अब किसी पुस्तक में लिखा है कि हाँ ये आत्मा है, ऐसा है वैसा, मैं पुस्तक को ही नहीं मानता, मैं वेदों को ही नहीं मानता। या कोई जिसको एक ऐसा इंसान आ गया जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, अगर वो बात करे, मैं कैसे यकीन करूं तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी? चार्वाक जो है टेस्टिमनी पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, और ग्रंथों में कोई आके बोल भी दिया फिर भी चार्वाक उसको मानने वाला नहीं है। इसीलिए चार्वाक ने 3 प्रूफ्स के बारे में बात किया था। तीनों में स्पिरिट यानी कि आत्मा जो है उस पर एग्जिस्ट नहीं करता, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्म तत्व नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन ये जो मैं है, ये कॉन्शियसनेस जरूर है, लेकिन ये चारों जड़ चीजों से, फिजिकल मैटर से ही आया है। ओके, ठीक है। अगली बारी है ईश्वर तत्व की। हमारे पास परसेप्शन है, हमारे पास इन्फेरेंस है, अनुमान प्रमाण, और तीसरा हमारे पास क्या है? टेस्टिमनी। चलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करिए, प्रूफ करिए कि ईश्वर होता है। क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं? क्या सुन सकते हैं? क्या सूंघ सकते हैं? या ऐसे टच कर सकते हैं? तो क्या ये गॉड जो एलिमेंट है, गॉड मैटर है, क्या परसेप्शन से प्रूव होता है? नहीं होता। क्या अनुमान से प्रूव होगा? मेरा अनुमान है कि भगवान है। भाई आप अनुमान लगा रहे हो, और अनुमान भी आपने पढ़ा होगा, अनुमान भी परसेप्शन पर बेस्ड होता है। आप जब अनुमान लगाते हो तो पहले के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए आप लगाते हो। तो पहले का ज्ञान यानी कि परसेप्शन। काले बादल दिखे तो आप अनुमान लगा रहे हो बारिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहले आपने देखा था कि काले बादल बारिश गिराते, तो आपने देखा तो था ना, परसेप्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण तो किया था। तो ये जो अनुमान जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? परसेप्शन। अब परसेप्शन ही गलत है तो इन्फेरेंस को भी हम नहीं मानेंगे। और तीसरा टेस्टिमनी, शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण में क्या क्या आएंगे? 2 आते हैं, हालांकि एक ही आएगा। क्या? आप्त। अब वो आप्त पुरुष हो या आप्त वचन हो, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कोई लिटरेचर हो,
या हो सकता है कोई इंसान हो जो किसी भगवान के बारे में चर्चा कर रहा हो। चारवाक क्या टेस्टिमनी को मानता है क्या? बिल्कुल भी नहीं मानता। किसी इंसान के ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकता, किसी भी लिटरेचर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। चारवाक तो यहां तक की बोल दिया है कि उसके लिए भी एक श्लोक है, बहुत खतरनाक श्लोक है वो। अग्निहोत्रम त्रयो वेदाधिंटा भस्म गुंडनम बुद्धि पौरुषहीना नाम जीविकेति बृहस्पति है त्रयो वेदस्य कर्तारो भांड धूर्त निशाचरः जरभरी तुर्फिर इत्यादि पंडिता नाम वचा स्मृतम। चारवाक अपने ग्रंथ में एक श्लोक के माध्यम से बकायदा यह कहा गया है कि जो वेद पुराण उपनिषद ये जितनी भी जो चीजें हैं, इसको ऐसे धूर्त ऐसे पाखंड लोगों ने लिखा है जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने सेल्फनेस के लिए, पैसे की कमाई करने के लिए इन सब की रचना की गई है। इसीलिए मैं ऐसे ग्रंथों पर भी मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। चारवाक जो है इतना सारा सब चीज कह दिया है, ठीक है। तो चारवाक जो है ईश्वर को परसेप्शन से भी नहीं मानता, इन्फेरेंस से भी नहीं मानता और टेस्टिमनी से भी बिल्कुल भी नहीं मानता। इसका मतलब यह है कि आत्म तत्व नहीं होता तो ईश्वर तत्व भी नहीं होता, गॉड एलिमेंट भी वो बिल्कुल भी नहीं मानता। तो ये था आपका क्या, चारवाक का मेटाफिजिक्स। समझ में कोई दिक्कत? बस मेटाफिजिक्स में ये समझना है कि जगत के बारे में क्या सोचता है, आत्मा के बारे में क्या सोचता है, ईश्वर के बारे में क्या सोचता है। डेड पर्सन के पास भी तो वो चार महाभूत हैं, लेकिन वो मैं नहीं बोलती लॉजिक के हिसाब से। जो मतलब हमारे पास चार महाभूत हैं, इसे हम मैं बोलते हैं। सर एयर कहाँ है? एयर तो गया, यार तो क्या माने? डेड आदमी के पे एयर कहाँ से होगा? एयर एलिमेंट क्यों नहीं होगा? सर सर मेरे हिसाब से वर्किंग होगा तब हाँ, जाके वही उसको का माना जाएगा। वो तो मतलब वो है रुपया सासी भी ले रहा है। ठीक है बता, चलो है एग्जाम में पूछता है, ठीक है बताओ। इसका क्रिटिसिज्म हाँ सर पहला तो सर ये लोगों को गलत रास्ते पे ले नहीं वैसा मत बोलो, ये ऐसे इसके हिसाब से बोलना है अपने को। आलोचना, ये डेड बॉडी है, उसमें तो ये चारों एलिमेंट्स नहीं है। तो एक हवा नहीं। देखो अब आलोचना में अपन आते हैं, ठीक है। आलोचना में अगर आएंगे तो आप सबसे पहले ये देखो कि हम जिंदा हैं तो हम इन चार चीजों से बने हैं, तो ये कहाँ है? कहीं ना कहीं किसी जगह में तो है। जैनिज्म जब पढ़ोगे ना, ये जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जगह नहीं रहेगा, ये दो चीजें टाइम एंड स्पेस, साइंस भी ये फॉलो करता है, टाइम एंड स्पेस। अगर ये दो चीजें नहीं होगी, नहीं समय होगा नहीं ये स्पेस होगा, तो किसी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। फिर जैनिज्म भी कहता है कि स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकायदा जैनिज्म ये बोला है कि स्पेस भी किसी न किसी एटम से बना है, सॉरी एलिमेंट से बना है, ठीक है। अब चलो एक बात बताओ, हम जिंदा हैं, अगर हम जिंदा हैं तो हमारे पास ये चार भूत होंगे, चलो पांचों भी मान लो या चार ही मान लो, ये तो होंगे ना, उसी से मिलके हम बने हैं और उसी के कारण क्या आया है, ये मैं आया है। तो डेड बॉडी क्या है? डेड बॉडी भी तो उसी चारों चीज से बनी है, तो उसके पास वो मैं कहाँ गए? चल तो मैं बोल, तो कहाँ गया वो मैं? हाँ साथ में जब सब वर्क करेंगे तब वो जितना कहना है। अच्छा चलो ठीक है, किसी का हाथ कट के अलग हो गया, हाथ को बोल के रखे मैं बोल, तो अरे वो मर जाएगा ना। अब उसके पास मुंह नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं बोल सकता, लेकिन उसको जिंदा तो रहना चाहिए क्योंकि वो भी तो उस चार ही महाभूत से बना है। हाँ हाँ तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, दिमाग नहीं है। अच्छा चलो पेड़ पौधे बताओ, जितने भी जो वेजिटेशन है, प्लांट है, ट्रीज वगैरह हैं, उनके पास तो ब्रेन है नहीं, ब्रेन वाला ऑर्गन है नहीं, इसलिए पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता, लेकिन जिंदा तो है, लाइफ तो है उसमें। ठीक है ना, तो क्रिटिसिज्म होता है। अच्छा चारवाक अगर किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करता तो हम चारवाक के ऊपर क्यों भरोसा करें?
अरे है ये सब लिखना है ये सब। बात सोचिए, आप किसी के मतलब चारवाक के ऊपर नहीं भरोसा कर रहे, उसमें भी आप चारवाक की फिलॉसफी का पालन खंडन कर रहे हैं भाई उसी का हम लोग। खंडन कैसे कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मैं किसी की बात को नहीं मानता, इसलिए चारवाक की बात को भी नहीं मानता। ये बात ही चारवाक बोल रहा है कि आप हाँ। किसी की बात को ना मानो। तो चारवाक अपने ही चारवाक की फिलॉसफी मानते हैं। चारवाक अपने ही थॉट में फंस रहे हैं। चारवाक ने ये कहा कि हम कैसे भरोसा करें, किसी को नॉलेज प्राप्त हो चुका है, एनलाइटनमेंट मिल चुका है, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, हम कैसे भरोसा करें, किसी के भी शब्द को हम आप्त वचन क्यों माने, तो हम चारवाक के वचनों को भी आप्त वचन क्यों माने। सर अगर आप इस बात को बोल रहे हैं तो आप अल्टीमेटली चारवाक को ही फॉलो कर रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ, डाउट सर वो जीत गया सर। नहीं जीता नहीं जीता। सर क्रिटिसिज्म में और भी बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे कि कभी कभार हमारा कॉन्शियसनेस गायब हो जाता है, हमारी चेतना गायब हो जाती है। अगर मान लो कि मैं हर्षल को अचानक से आके मैं पीट दे, उल्टा करते हैं, मैंने हर्षल को ऐसे स्लैंग वर्ड मैंने इस्तेमाल कर दिया, हर्षल मेरे पास आया, पट से मेरे को मार दिया और मैं वहीं अचेतन होके गिर गया, बेहोश होके अचेतन होके गिर गया, तो उसको अचेतन होना बोलते हैं ना। अब उसके पास चेत नहीं है, चेतना नहीं है, ठीक है, ऐसी में पड़ा हूं मैं, लेकिन फिर भी जिंदा हूं। बेचारा अच्छा इंसान है, हॉस्पिटल लेके गया और मेरे को होश में लाया, जिंदा था ना फिर भी मैं अचेतन, मेरे दिमाग से कॉन्शियसनेस गायब हो गया, लेकिन फिर भी मैं जिंदा था। ये भी एक आलोचना के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म में आप मेटाफिजिक्स के लिए क्रिटिसिज्म लिख सकते हो। क्रिटिसिज्म में, आलोचना में आप, हम इसके पहले एपिस्टेमोलॉजी पढ़े थे, उसमें भी आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होना चाहिए था, ठीक है, कि केवल परसेप्शन को ही हम प्रमाण के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कभी कभार हमारी मजबूरी हो जाती है किस चीज का, इन्फेरेंस को भी प्रमाण मानने का। अरे हम अनुमान लगाते हैं तभी तो फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, कि आप जो प्लानिंग करते हो वो अनुमान पर ही तो आधारित होता है। और दूसरा, आप जो बुक वगैरह पढ़ रहे हो, आइंस्टाइन मस्ट इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये लिख के चला गया, कहां लिख के गया? अपने नोट्स में। उसको तो हम पढ़ रहे ना बुक में, तो भी तो शब्द प्रमाण है, वो भी तो टेस्टिमनी है। साइंटिस्ट बड़े बड़े आविष्कार करके चले गए, हम स्कूलों में, कॉलेजों में उसको हम पढ़ते बुक्स में, तो हम तो मान तो रहे हैं ना, ठीक है। तो हर जगह टेस्टिमनी को नकारना, शब्द प्रमाण को नकारना गलत है। चलो साइंस, चैडविक ने प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, अब आपको क्या प्रूफ चाहिए क्या? जाओ फिर से मशीन वगैरह लो, इलेक्ट्रॉन ढूंढो, कहां है इलेक्ट्रॉन, हम वहां से चालू करेंगे। ऐसा नहीं होता। किसी ने डिस्कवर करके रख दिया तो उसके आगे के प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे ना। ये तो बार बार उसी को देखते जाएंगे तो हम डेवलपमेंट तो भूल जाओ, फिर हमारा विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो कुछ ना कुछ इन्वेंशन डिस्कवर हुआ, फिर उसके आगे का होता है, फिर उसके आगे का होता है, ऐसे करके हम पूरा लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो हम बुक पढ़ते हैं वो भी एक प्रकार का शब्द प्रमाण है, टेस्टिमनी है। तो हर बार जो है टेस्टिमनी को, इन्फेरेंस को नकारा नहीं जा सकता, उसको कभी कभार एक्सेप्ट करना पड़ता है। और चारवाक ने इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया है। तो इसीलिए यहां पर हम उसके क्रिटिसिज्म में बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। इनके क्रिटिसिज्म में हम जो है उसके मेटाफिजिक्स को लिख सकते हैं, इसके क्रिटिसिज्म में हम उसके एपिस्टेमोलॉजी को लिख सकते हैं, और हम इसके एक्सियोलॉजी को भी लिख सकते हैं। आलोचना में एक्सियोलॉजी भी आ सकता है। अब इसकी एक्सियोलॉजी समझते हैं। एक्सियोलॉजी यानी कि अब अगली बारी आती है उसका मूल्य मीमांसा। मीमांसा किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? बताओ। सर हमारे नॉलेज से अगर हम सत्य की तलाश करें, प्रोसेस ऑफ गेनिंग विजडम थ्रू नॉलेज, यानी मीमांसा यहाँ का प्रोसीजर है, दिमाग का खेल है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे नॉलेज है, अब उसको विजडम में कन्वर्ट करना है, यानी ट्रुथ तक जाना है, तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उसी को मीमांसा कहते हैं। आप समझना, हमने एक्सियोलॉजी में, हमने चारवाक फिलोसफी में, हमने एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा
इसके साथ साथ हमने एक चीज और क्या देख लिया है, हमने मेटाफिजिक्स यानी कि तत्वमीमांसा, इसको भी देख लिया है। तो एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स के ऊपर ही बेस्ड उसका मूल्य मीमांसा है। चार्वाक जो है वो केवल जड़ को मानता है, फिजिकल मैटर को मानता है, कॉन्शियस मैटर को वो बिल्कुल भी नहीं मानता। तो इसका जो मूल्य मीमांसा है वो टोटली डिपेंड करता है उसके पहले जितने भी एस्टिमोलॉजी मेटाफिजिक्स का जो उनका विचार है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। मूल्य मीमांसा में हम क्या पढ़ते हैं, कौन बताएगा, बताइए। सर एथिकल चीज और फिर एस्थेटिक, मतलब उसका गोल क्या है? एपिस्टेमोलॉजी और यहां पर आपके पास मेटाफिजिक्स है, उसके अकॉर्डिंग इंसान कोई थॉट बनाता है, कोई प्रिंसिपल बनाता है, कोई सिद्धांत बनाता है, उसकी अपनी खुद की कोई वैल्यूज वगैरह होती है, उसको यहां पर पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि चार्वाक इन दोनों के आधार पर उसका सोच क्या निकला, उसका कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, तो अब उनके कंक्लूजन के बारे में हम आते हैं। चार्वाक का कंक्लूजन समझिएगा अच्छे से, हम उसका पढ़ रहे हैं मूल्य मीमांसा, जो कि वो अपने मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। वो समझना क्या होता है, पुरुषार्थ के बारे में जानते हो? पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ होते हैं। कितने पुरुषार्थ? 4 पुरुषार्थ होते हैं। ठीक है, चार पुरुषार्थ होते हैं। किसी को पता है 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ के बारे में आपने कहीं ना कहीं इसको सुना होगा। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, अंग्रेजी में धर्म को धर्म ही बोलेंगे। क्या लिखा हूं मैं, ये धर्म लिखे ना कि धर्मा, धर्म। ठीक है, अर्थ, अर्थ को अर्थ ही लिखना, हालांकि जो अर्थ ये पैसे वाला अर्थ है, मनी वाला अर्थ है। ठीक है, काम, काम यानी कि विल, इच्छा। ठीक है, हम सबकी इच्छाएं होती है कुछ ना कुछ करने की। मोक्ष, लिबरेशन, या फिर मोक्ष ही लिख दो इंग्लिश में। ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। चूंकि इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, उसको समाज के बीच में ही रहना है, और जब समाज के बीच में, सोसाइटी के बीच में रहना है तो उसे ये 4 चीजों को हमेशा करना होगा। अब ये 4 चीजें क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैंने धर्म के बारे में आपको बता चुका है। धर्म किसे कहते हैं? हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, यह धर्म है क्या? नहीं, उसको हम रिलीजन कहते हैं। इंडियन कल्चर में धर्म का डेफिनेशन अलग होता है। धर्म में कहने का मतलब आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको निभाना है, उसे हम लोग धर्म कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक पिता हो, एक पुत्र हो, पुत्री हो, या एक शिक्षक हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, या आप एक कलेक्टर हो, सबका कोई ना कोई एक अपना एक अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको निभाना ही क्या कहलाएगा? धर्म कहलाएगा। तो आपकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी आपका धर्म होगा, उसको जरूर आपको निभाना है। समझ में? और वो भी निभाना है किस चीज के लिए? लोक संग्रह के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है, लोक कल्याण के लिए ही आपको ये सारी चीजें करनी है। धर्म को ऑर्डर भी हुआ गया, कैसे? ये वाला धर्म से ऊपर है। कभी कभार रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैं मम्मी को सुनूं कि अपनी वाइफ को, तो ये धर्म संकट में फंस जाते हैं। जब एक से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी एट अ टाइम आ जाए और उनमें से किसी को चूज करना पड़े, तो उसी कहते हैं धर्म संकट। हंसते हो? अरे है, पढ़ना है इसमें। ठीक है ना, ये मेरा एग्जाम्पल नहीं भाई, अभी अच्छी खासी जिंदगी चल रहा है मेरा। अच्छे ले भी आगे नहीं, शुरू है शादी का।
क्या बोल रहे? अरे यार, कौन कौन बोला? ये वेल विशर नहीं हो सकती मेरा। सर नहीं आएगा सर, आप मुझे करवाओ। चलिए, धर्म समझ में आया? अर्थ, जब आप अपने धर्म का काम करोगे, जैसे आप एक व्यापारी हो, तो व्यापारी का धर्म क्या है कि पूरे राज्य की इकोनॉमी को या पूरे देश की इकोनॉमी को लगभग मैनेज करना, बैलेंस करके रखना, और अपना जो व्यापार है, व्यापार ट्रेड के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से लोगों की मदद करना, सहायता करना। इसका मतलब ये नहीं कि फोकट में सामान बेचो, मिनिमम क्वालिटी, मिनिमम उसमें जितना भी हो सके पैसे से आपको बेचना है और लोगों की हेल्प करना है। समझ में? तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अपने धर्म को निभाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो जब आप पैसा कमाओगे तो सही रास्ते से आपको पैसा कमाना है, चोरी चकारी डकैती करके पैसा बिल्कुल भी नहीं कमाना है। तो आपको अर्थ लेना है, तो अर्थ लेने का भी साधन सही होना चाहिए, मीडियम सही होना चाहिए। और इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? अपने धर्म के काम के लिए करेंगे और अपने इच्छा पूर्ति के लिए भी करेंगे। विल, काम, काम मतलब होता है कामना, विल, इच्छाएं। मेरी इच्छा थी आइसक्रीम खाने की, मैंने पैसा दिया, आइसक्रीम खा लिया। मेरी इच्छा थी मुझे आईएएस बनना है, मैं पूरा अच्छे से पढ़ाई किया, परीक्षा दिया, उसके बाद में आईएएस बन गया। मेरी इच्छा ये थी, मेरी इच्छा वो थी। आप सब जानते हो, सबकी कोई ना कोई इच्छा होती ही है। मेरी एक समय इच्छा थी चश्मा पहनना। सर मेरी भी इसलिए पहले मेरे घर में सबके सब चश्मा लगा हुआ है, सबको, सब बैटरी है। मैं बस नहीं हूं। मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी चश्मा पहनूं। मैं जानबूझकर, मैं डॉक्टर के पास जा रहा था और आई टेस्ट कराता था, जानबूझकर मैं बोलता था वो नहीं दिख रहे। सर मैं भी यही किया, वो मेरे को पहना दिया, फिर पढ़ते गया पावर। जानबूझकर मैं बोलता था कि वो नहीं दिख रहे, लेकिन वो गलती पकड़ लेता था हर बार। सर मेरा वाला तो फिर भगा दिए मेरे को, भगो यहाँ से। फिर भी मेरी इच्छा थी चश्मा पहनने की, इसलिए मैंने चश्मा बकायदा बनाया, वो यूवी रेज वाला, जो ब्लू लाइट या लैपटॉप वगैरह जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो ब्लू लाइट ना जाए, यूवी रेज वाला जो आता है एक तो, उसको फिर मैं लिया। ठीक है, फिर भी कहाँ पहनता हूँ मैं, आदत ही नहीं है। इच्छा है सबकी, उटपटांग टाइप की कुछ भी इच्छा रहेगी। किसी की इच्छा रहेगी कि मैं देश के लिए मर मिटूं, क्यों भाई, देश के लिए जिंदा नहीं रहना। किसी की इच्छा रहेगी मैं दूसरे के ऊपर मर मिटूं, क्यों भाई, अपने लिए नहीं जी सकता। किसी की इच्छा रहेगी मुझे ये खाना है, वो पीना है, मुझे पैसा चाहिए, पैसा, मुझे ये चाहिए, मुझे पावर चाहिए। सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। समझ में आ रहा है? तो उसी इच्छा को हम क्या कहते हैं? काम कहते हैं। और इंसान के अंदर में ये कामना होती ही है, और अपनी कामना पूर्ति के लिए वो किस चीज का इस्तेमाल करता है? अर्थ का, पैसे का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगर हमारा कर्म सही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सही है, धर्म में काउंट होगा वो, और हम सही तरीके से कमा रहे हैं तो अर्थ में काउंट होगा वो, और हमारी जो काम वाली चीजें हैं, विल जो है, इच्छाएं हैं, वो भी सही इच्छा होगी। मेरी इच्छा थी उसको मारना, ये तो गलत इच्छा हो गई। तो आपकी इच्छा भी कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। तो अगर आप शुरुआत किए तीनों को सही तरीके से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाओगे। किस चीज के लिए? मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। समझ में? आप अधर्मी इंसान हो, चोरी चकारी करके पैसा कमा रहे हो, ठीक है, और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कसीनो वसीनो दुनिया भर की चीजें जा रहे हो, तो आपको क्या सोचते हो, मोक्ष मिलेगा आपको? वो नरक में भी आपके लिए अलग से सेक्शन बनाना पड़ेगा वीवीआईपी पर्सन के लिए। ओके, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे अगर ऊपर के तीन सही नहीं होंगे तो। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या हो जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष किसे कहते हैं? अब ये जब तक शरीर है तब तक हमें कष्ट होगा, दुख मिलेगा। ये शरीर नहीं रहा तो फिर क्या होगा? दूसरा शरीर मिलेगा। जैसे हम मरे दूसरा शरीर मिलेगा। किसको? आत्मा को। वो मर गया फिर एक और नया शरीर मिलेगा, फिर मर गया फिर एक और नया शरीर मिलेगा। ये पूरा साइकिल, बर्थ रिबर्थ वाला, डेथ वाला साइकिल चलता रहेगा। और शरीर तो मिलना ही है, चाहे कोई भी शरीर मिले। शरीर मिले तो इसमें दर्द तो होगा ही, दुख तो मिलेगा ही। और आप लोगों को लगता होगा कि सुख जो है थोड़ा हमें मिलना चाहिए, तो आप लोग बेवकूफ हो। क्यों? हाँ, एग्जैक्टली बोल रहा हूं। वो जो सुख जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं दुख का कारण ही है। ऐसा बौद्धिज्म ने कहा है, देखेंगे अपन बौद्धिज्म में। जब हम सुख समझते हैं ना, हमें कुछ समय के लिए जो अच्छा लगता है, सुख मिलता है, वो भी दुख का कारण है। इस फिलॉसफी को मानते हैं।
मैं किस फिलोसफी को मानता हूँ? ऐसे कुछ तो होगा आपका। हाँ, तो एक अलग से मैं क्लास ले लूंगा। सर जैसे मेरी खुद की फिलॉसफी एग्जैक्टली सबकी अपनी अपनी फिलोसफी होनी चाहिए, लेकिन अपनी फिलोसफी बनाने से पहले बाकियों की फिलोसफी को, बाकियों के थॉट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है हमको अपने अंदर भी झांकना है कि मेरी फिलोसफी हमेशा सही नहीं हो सकती। हो सकता है आप किसी डाउट में हो, आपके पास भी कोई संशय है, तो किसी न किसी के थॉट को पढ़ के आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। हो सकता है आपको एक नया चीज ऐड करना, अगर चाहो तो आप अपनी फिलोसफी में नया चीज ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबको सुनो। अगर आप किसी एक पार्टी को बिलोंग करते हो तो विरोधी पार्टी को भी सुनना चाहिए। ठीक है, ताकि डिबेट मैं बीजेपी वाले को भी सुनता हूं, मैं हमारे जो श्री राहुल गांधी उनको भी मैं सुनता हूं, केजरीवाल को भी सुनता हूं। ठीक है, अब वो मेरे ऊपर है ना, मैं किसकी बात मानूं। कभी कभार विरोधी जो इंसान है वो सही बोलता है। सही बात। क्यों? क्योंकि वो विरोधी सत्ता में है। जब वो पक्ष में रहेगा वो भी वही काम करेगा, और जब विपक्ष में है तो हमेशा नेगेटिव चीजें ही बताएगा सरकार की। इसलिए विपक्ष की भी सुनना चाहिए। ठीक है, लेकिन करो वही जो आपका दिल करे, क्योंकि आपके पास भी दिमाग है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब देखते हैं चारवाक भाई साहब जो है किसको मानता है। धर्म फालतू चीज है, भगा इसको। मोक्ष आत्मा ही नहीं होता तो किसको मोक्ष देना। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? धर्म फालतू चीज है। क्यों फालतू है अभी इसको देखेंगे। और आत्मा ही नहीं होता तो जन्म मरण का चक्कर ही छोड़ो भाई। मैं तो स्पिरिट को मानता ही नहीं हूं, तो फिर मोक्ष वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। समझ में आया? तो चारवाक भाई साहब इन चारों में से केवल 2 को मानता है, और इन 2 में भी सबसे सुप्रीम किसको रखा है? काम को रखा है। बिना अर्थ के संभव नहीं। केवल काम को सर्वोपरि रखा है। इसको तो नहीं मानता धर्म फालतू चीज है, मोक्ष वगैरह मैं नहीं जानता। वो अर्थ और काम को बस मानता है, और उनमें भी सबसे ज्यादा किसको वो वरीयता देता है? काम को। ये जो अर्थ जो है ना, वो तो केवल एक मीडियम है, एक साधन है, ताकि हमारी कामना पूर्ति हो सके। जो पैसा है, अर्थ है, वो तो केवल एक साधन बस है। चारवाक जो है ना, इसी के अकॉर्डिंग, कामना पूर्ति के अकॉर्डिंग ही उसका अपना खुद का एक मूल्य मीमांसा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेडोनिज्म के नाम से हम जानते हैं, सुखवाद कहते हैं। सुखवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुखवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, चारवाक चारों पुरुषार्थों में केवल 2 को मानता है, अर्थ और काम को। उनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दिया? वो काम को दिया। अर्थ जो है, पैसा जो है, उसकी नजर में केवल माध्यम है अपनी इच्छाओं को, अपने विल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के बेसिस में चारवाक का एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है हेडोनिज्म, यानी कि सुखवाद। सुखवाद शानदार है भैया, सुखवाद। ध्यान से देखना, मुझे व्यक्तिगत रूप से इसके कुछ चीजें मुझे अच्छी लगती है, लेकिन कुछ चीजें जो अच्छी लगती है बाद में बताऊंगा। पहले इसने क्या कहा है उसको देखो। इसका सबसे अल्टीमेट गोल क्या है? काम, इच्छा पूर्ति करना। ठीक है, चारवाक का कहना यह है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, तो जो मोक्ष वगैरह, लिबरेशन वगैरह, वो फालतू चीजें होती है। ठीक है, जो भी है ये शरीर ही है। तो जब तक शरीर है, सुख से जी लो भाई, अच्छे से जी लो, सुख से जी लो। काहे का फालतू इंसान के जैसे जो सन्यासी लोग होते हैं, जो मोक्ष के लिए इधर उधर निकल जाते हैं, पूरा तपस्या करते हैं, अपने शरीर को तड़पाते हैं, उसके बाद उन लोग मोक्ष प्राप्ति करते हैं, ऊपर से गधे लोग हैं, आत्मा ही नहीं होता, उन लोग पूरे शरीर को, पूरे जीवन को बर्बाद करके रखे हुए। उससे लाख गुना अच्छा है अपने शरीर को सुख से, चैन से जीने दो। समझ में आ रहे? अपने शरीर को, अपने जीवन को बर्बाद ना करो। तो जब तक जी रहे हो कैसे जियो? सुख से जियो। अरे मरने के बाद वैसे भी आत्मा भी मर जाएगी। आत्मा यानी कि जो मैं, कॉन्शियसनेस, वो शरीर से ही आया है, अलग से कोई नहीं है। जब तक शरीर है वो कॉन्शियसनेस रहेगा, वो मैं का जो स्वरूप है वो रहेगा। और जब शरीर खत्म तो जो मैं है वो भी अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब तक जिंदा हो कैसे जियो? सुख से जियो, बिंदास जियो। एकदम भविष्य के बारे में उतना अच्छा जीना भी तो है, सुख से जीना है, यही उसका सुखवाद है ना। जब तक जियो सुख से जियो। ये अच्छी अच्छी चीजें जो है चारवाकी लिख सकता है, बोल सकता है।
और सुख से जीना है, एकदम जॉयफुल जीना है, अच्छे जीना है, सुख से जीना है। और सुख से जीना है तो उसमें भी कौन से सुख से जीना है? जो हमारा वर्तमान सुख है, करंट वाला जो जॉय है, उसमें जीना है हमें। कैसे? आप सोच रहे हो कि भविष्य में मुझे अच्छा खासा मेरा लाइफ होगा, उस चक्कर में आप वर्तमान लाइफ को घिसा रहे हो। आप सोच रहे हो कि भविष्य में मेरी ऐसी जिंदगी होगी, बढ़िया आलीशान जिंदगी होगी, उसके चक्कर में भी वर्तमान में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, किसी चीज में समय बर्बाद कर रहे हो। आज की बात में अगर बताऊं, आप सोच रहे हो कि मैं कलेक्टर बन गई या बन गया, मेरी लाइफ एकदम सेट हो गई, अच्छा लगेगा, सारी मेरी कामनाएं पूरी होगी, उसके लिए आप अभी एकदम कड़ी मेहनत कर रहे हो, अभी एट प्रेजेंट वाले सुख को आप नकार रहे हो। चार्वाक की ये बातें जो है एक अच्छी लगती है कि चार्वाक सुख के बारे में तो बात करता ही है, लेकिन उस सुख में प्रेजेंट वाला जो सुख है, प्रेजेंट वाला वर्तमान सुख है, उस पर वो ज्यादा फोकस करता है। चार्वाक कहता है कि अगर आपके हाथ में अगर मछली है और आप सोच रहे हो कि भविष्य में मुझे बड़ा सा शार्क मिलेगा खाने के लिए, और आप इस मछली की वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो आप बेवकूफ हो। हाँ, आपके हाथ में अगर कौवा है और आप एकदम सोच रहे हो कि भविष्य में मुझे बड़ी चीजें, बड़ी कोई पक्षी मिलेगी खाने पीने के लिए, तो आप गधे हो। चार्वाक सीधा बोलते हैं, जो भी है उसी से खुश रहो। अगर छोटी सी मछली भी दिख रही है तो उसी से खुश रहो। कौवा भी अगर आपके हाथ में, उसी से क्या रहो, खुश रहो। ठीक है, भविष्य में क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। हो सकता है आप उम्मीद कर रहे हो बड़ा सा मछली मिले, उस चक्कर में ये छोटा मछली वो भी गायब, वो भी हाथ से चली गई, बड़ा मछली भी नहीं मिला भविष्य में, और ये भी निकल गया हाथ से। उससे लाख गुना अच्छा है जो एट प्रेजेंट में, करंट में जो भी चीजें हैं, उसका आप अच्छे तरीके से, भरपूर से सुख से जियो। तो प्रेजेंट में जीने के लिए सिखाता है कौन? चार्वाक, सुखवाद। समझ में आए? इसके एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, यावत जीवित सुखम जीवित। याद करना है इसको, यावत जीवित सुखम जीवित। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जी रहे हो सुखम जीवित, सुख से जियो। ऋणम कृत्वा, ऋण लेके, लोन लेके, घृतम पीबेत। घृतम, घी समझते हैं ना, तो लोन लेके घी पियो। यहां घी पीने का मतलब घी पीना नहीं होता, घी पीना मतलब सुख शांति से जीना, लोन लेके सुख सुविधाओं से जीना। घी जो है वो इन सुखों के बदले एक शब्द इस्तेमाल हुआ है। जैसे प्रतिदिन अक्ष, अक्ष यानी कि आंख जो है पूरे 6 इंद्रियों के लिए इस्तेमाल हुआ था, वैसे घृतम पीबेत, ये जो घी जो है वो सुख के लिए डिनोट किया जा रहा है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये जो भस्म होने वाला, जो 4 महाभूत से बना हुआ ये जो देह है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। इसीलिए जब तक आपके पास शरीर है सुख से जियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। समझ में आए? ये चार्वाक भाई साहब का शानदार सुखवाद सिद्धांत है। ये हमेशा सुख से जीने के लिए बोलता है, और सुख में भी कौन सा सुख? प्रेजेंट वाला, वर्तमान सुख के बारे में बात करता है। ठीक है, चार्वाक भाई साहब तो यहां तक भी बोल दिया है, सुख से जियो और पी पी के मर जाओ बोलते हैं। चार्वाक क्या बोलते बताए? पित्वा पित्वा। हाँ, जो आप समझ रहे हो वही पित्वा, वही पीने के लिए बोल रहे हैं। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, यावत पतती भूतले। इतना पियो कि जमीन में ना गिर जाओ, भूतल में ना गिर जाओ। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, यावत पतती भूतले। ये सब आपको याद करना है जी। उत्थाय च पुनः पित्वा, उठो फिर से पियो। पुनर्जन्म ना विद्यते, पुनर्जन्म दोबारा नहीं मिलने वाला है। पियो पियो और पियो, इतना पियो कि जब तक आप जमीन में ना गिर जाओ। और गिर गए तो फिर से उठो, उठने के बाद
फिर पियो। ये दोबारा जन्म वाला शरीर जो है दोबारा नहीं मिलने वाला है। आहा, क्या सुंदर चारवाक भाई साहब का सोच है, सुखवाद है। हमेशा शरीर को सुखमय बनाने के लिए, शरीर को हमेशा अच्छी अच्छी चीजों की आदत डालने के लिए चारवाक भाई साहब ने बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया है, जिसका नाम क्या है? हेडोनिज्म, सुखवाद। ठीक है, तो कम से कम बहुत सारे उसके श्लोक हैं, आपको अच्छा लगेगा सुन सुन के। ये इसका नाम ही है चारुवाक, मीठी मीठी बातें। ठीक है, और वो भी चर्व धातु से बना है, यानी कि खाओ पियो मौज करो वाला ये फिलॉसफी है। चलो इसको याद करते हैं, एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। ठीक है, और आप गूगल में सर्च मार के भी देख सकते हो। यावत जीव, अरे बाद में मारना सर्च, यावत जीवेत सुखम जीव, जब तक जियो सुख से जियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। भस्मीभूतस्य देहस्य, भस्मीभूतस्य देहस्य, ये भस्म होने वाला, नष्ट होने वाला जो चार भूतों से बना हुआ जो देह, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये दोबारा इसका आगमन नहीं होने वाला है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। याद हुआ कुछ? अभी नहीं होगा, हो गया? बढ़िया फिलोसफी वाले हो, याद होना चाहिए, ये एग्जाम में हमारे लिए हेल्पफुल करता है। ठीक है, कोई बताएगा? एक लाइन भी अगर हो गया हो फिर बताएगा कोई? बताइए यावत जीवेत सुखम जीवेत। सर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? सब बोलो, सब, ऑल। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृत्वा घृतम पीबेत। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ठीक, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। इतना तो याद हो गया होगा। यावत जीवेत, आज सब घर में सबको ये इंसान जो है गलत फिलोसफी को जल्दी ग्रहण करता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत, ये वाली लाइन तो सब बढ़िया। देख मैं बता रहा हूं ना, देखो हर चीज में नहीं मान सकता, लेकिन चारवाक की एक बात मैं जरूर मानता हूं कि प्रेजेंट में जीने के लिए कहता है। ये मुझे अच्छा लगता है। सुख के बारे में बात कर रहा है, उसमें से भी कौन सा सुख? अभी प्रेजेंट वाले सुख के बारे में ये बात करता है। सबसे अच्छा चीज मुझे यही लगता है। बाकी तो आप सबको पता है कि अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, इसको कोई फॉलो नहीं करना है। कोई फॉलो नहीं करेगा ना? ठीक है, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ठीक है, तो ये कुछ श्लोक वगैरह हैं, याद हुए? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति, समझते हो? गिरना। यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हो, अच्छी चीजों को जल्दी पकड़ते हो। सर ये वाला तो घर में नहीं बता सकते, पर ये जो पहले आप बताए तो बढ़िया है। अरे मैं नहीं बताया भाई, चारवाक बताया है। मेरा नाम मत ले देना। मतलब आप याद करें। घर में बताए हो, घर में बोलोगे सर ने ये पढ़ाया है। ये बोलो कि चारवाक में, चारवाक फिलोसफी से हमने आज ये पढ़ा है। ठीक है, पता चला मैं बाहर निकला, मेरे कोई फिर ये सुख हुआ समझ में। हेडोनिज्म चारवाक का ये एक्सियोलॉजी है, चारवाक ये मूल्य मीमांसा है, चारवाक का ये एथिक्स है, चारवाक का यही प्रिंसिपल है, चारवाक का यही कंक्लूजन है। चूंकि आत्मा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, ये केवल इस शरीर को मानता है, मोक्ष को नहीं मानता। ठीक है, इसीलिए हमेशा चारवाक इस शरीर के लिए ही सोचा है, इस शरीर के बारे में ही सोचा है, वो भविष्य के बारे में भी नहीं सोचता। ठीक है, और इस शरीर को सुख रखने के लिए ही हमेशा प्रयास किया है। ठीक है, लेकिन ये पूरा समझ में सुखवाद वाला सिद्धांत पूरा। ठीक है, हमेशा सुख से रहने के लिए ही कहा है।
अब इसमें समस्या ये आता है, क्रिटिसिज्म में आप इसमें भी लिख सकते हो। बताओ इसमें क्या आलोचना कर सकते हो आप, बताओ सुखवाद में। एग्जाम में अगर पूछेगा कि इसका हेडोनिज्म का, सुखवाद का आलोचना करो, क्रिटिसिज्म लिखो, क्या लिखोगे इसमें बताओ। इसमें कर्म सिद्धांत के बारे में उतना कुछ खास नहीं कहा गया है, तो लोग अपने कर्म से भागेंगे, सुखवाद। एक छोटी सी चींटी भी नेचर में हम देख सकते हैं कि बारिश आने से पहले वो कड़ी मेहनत करके छोटे छोटे भोजन को एक जगह इकट्ठा करके रखती है ताकि बारिश के मौसम में वो सुख से जी सके। तो बिना परिश्रम के कोई भी फल नहीं मिलता। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारा फ्यूचर भी ठीक तरीके से नहीं होगा। अरे इतनी मेहनत करके किसान खेती करता है, तब जाके भविष्य में फसल मिलता है, तब जाके सुख की प्राप्ति होती है। ये तो हम नेचर में भी देख सकते हैं। इंसान तो इंसान है, नेचर के एक एक जीव जंतुओं में भी हम देख सकते हैं कि सबको भविष्य की चिंता होती है। ठीक है, केवल आज जीने वाला इंसान जो है, आज को जीने वाला इंसान हमेशा सुखी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसे फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपए बस है और आप प्रेजेंट के बारे में सोचोगे और 100 रुपए को 1 घंटे में खत्म कर दिए, तो आप भिखारी बन गए। आपके पास और पैसा नहीं है, क्या करोगे भविष्य में? उससे अच्छा उस 100 रुपए को कहीं इन्वेस्ट करके 100 का 200, 200 का 1000 बनाओ, ताकि फ्यूचर भी आपका सेट रहे, सुख से भी जियो और फ्यूचर प्लानिंग भी करते रहो। इसमें हमेशा जरूरी नहीं होता कि हमेशा जिंदगी में सुख ही मिले, हमेशा हमें सुख मिले ऐसा जरूरी नहीं है। हमें दुख भी तो मिलता है, हमें कष्ट भी तो होते हैं। पियो, आप जितना पीने पियो, जब लीवर खराब होगा फिर बताना, फिर तो नहीं पटना ही है। मीठा खा खा के इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर डायबिटीज होगा। जब आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, योग वगैरह नहीं करोगे, टहलने भी नहीं जाओगे, बस बिस्तर में बैठे बैठे हर चीज हो जाए बोलोगे, तो फिर तो आप टुनटुन बन जाओगे। फिर एक से एक समस्या आएंगी फिर आपको। तो हमेशा सुख से जीना भी मुश्किल है। समझ में आ रहा है? ठीक है। हमें कभी कभार, अच्छा, चार्वाक जो है वो सबसे पहली बात ये कहते हैं कि हमको सुख से जीना है। हमको यानी कि मैं, चार्वाक सुख से जीने के लिए स्वयं को कहता है, दूसरे को नहीं। दूसरा इंसान बाढ़ में जाए, मेरा कोई मतलब नहीं है। चार्वाक केवल अपने बारे में सोच रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि दूसरों की मदद करने से भी हमें सुख मिलता है। तो केवल अपने बारे में सोचना, अपने सुख के बारे में सोचना और उसी से ही केवल सुख मिलता है, यह भी गलत है। कभी कभार हम अपना कष्ट उठा के दूसरे की मदद करते हैं, उससे भी हमें सुख मिलता है। हो सकता है आपके पास 1000 रुपए हो और वो 1000 रुपए किसी की मदद हो जाए, भले आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आपने किसी का मदद किया, वो भी एक प्रकार का सुख मिलेगा उसमें भी। तो हमेशा अपने आप को देखना भी सही नहीं है। ये सब आप लिख सकते हो क्रिटिसिज्म में। समझ में आ रहा है? चार्वाक का मेटाफिजिक्स से रिलेटेड आप क्रिटिसिज्म में लिख सकते हो, उसका एपिस्टेमोलॉजी से लिख सकते हो, और उसका जो मूल्य मीमांसा है उससे भी आप लिख सकते हो। बोल सकते हो किसी से उधारी लेके, यानी कि आप दूसरे को परेशान कर रहे हो, अपने सुख के लिए दूसरे की सुख की बलि दे रहे हो। ऋण तो ले लिए, मैंने आपसे लोन लेके गाड़ी बंगला हर चीज खरीद लिया, चुकाना भी तो है। वो तो आपका पैसा था, आपके पैसे का मैंने इस्तेमाल कर लिया, अब आप भुगतो, मेरे को क्यों दिए? यानी सामने वाले को मैं कष्ट दे रहा हूं ना। अपनी पीढ़ी को भी तो दे रहे हैं ना कि उधार ले लेंगे, खुद नहीं चुकाएगा। आप थोड़ा सोचो, क्या ये देवगुरु बृहस्पति ऐसा लिख सकते हैं क्या? डेफिनेटली लिख सकते हैं। राक्षस लोगों को, इन्हीं लोगों को फॉलो करवाना है। इसको राक्षस लोग क्या है, उनको अच्छी अच्छी चीजें ही अच्छा लगता है। और देख लो, अच्छी चीजें राक्षस लोग इसको इस्तेमाल करें और आपस में ही इन्हीं सब चीजों को यूज करके जाओ, निपटो, खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चार्वाक फिलोसफी आज खत्म होता है। चार्वाक में हमने, हमारा सिलेबस क्या था, कभी देखो सिलेबस। चार्वाक में हमारा एपिस्टेमोलॉजी था, चार्वाक में मेटाफिजिक्स था, और चार्वाक में ये जो हेडोनिज्म है, सुखवाद, ये था। ये जो सुखवाद है, ये चार्वाक का जो ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा है, एक्सियोलॉजी है, उसके अंतर्गत आता है। क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि
एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा वही मूल्य मीमांसा सही है जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट हो। ना ही इसमें सत्य है, सुंदरम सुंदरम तो दिख रहा है लेकिन इसमें भी उतना अच्छा सुंदरम नहीं है, शिवम तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, लोक कल्याण के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, इसमें केवल अपने कल्याण के बारे में इसमें सोचा जा रहा है। ठीक है, अब कौन सा चीजें इसमें आपको अच्छी लगी, कौन सा चीजें आपको इसमें बुरी लगी, तो जो बुरा लगा आपको इसके आलोचना में आप लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगा हो उसको आप अपने दिल में उतार सकते हो, अपने व्यवहार में अपने बिहेवियर में उसको ला सकते हो। ठीक है, लेकिन चार्वाक जो है इतना सारा चीज कह दिया लेकिन एक लाइन मुझे अच्छा लगा कि वर्तमान में जीने के लिए बोलता है। ये मेरा व्यक्तिगत चीजें है, मतलब कहीं ना कहीं चार्वाक जो है, अच्छी बातें मैं बता रहा हूं, चार्वाक ने कहीं ना कहीं प्रेजेंट मूवमेंट में जीने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं कोई एक डायरेक्शन दिया है। इसके पहले जितनी भी फिलॉसफी थी प्रेजेंट में जीने के बारे में किसी ने नहीं समझाया था। चार्वाकी एकलौता एक ऐसा फिलोसोफर रहा है जो प्रेजेंट मूवमेंट में जीने के लिए ये बताया है इसके बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल और नेक्स्ट वीक से आप लोगों के डिमांड के हिसाब से ज्योग्राफी कंटिन्यू हम करेंगे। ठीक है, मंडे से। तब तक के लिए आप सभी का जय जोहार।